दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वैभव सक्सेना और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं कुछ बोलने जा रहे हैं जिसे मैं आपके सामने कोशिश करते हैं कि हर एक अपडेट की खबर मैं आप तक पहुंचाएं और आपकी विश्वास मेरी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज शिक्षक दिवस है और आज ही के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। ये त्यौहार साल 1967 से प्रत्येक साल 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के मद्देनजर अगर टटोलना शुरू कर रहे हैं तो आइए बच्चों और शिक्षकों के बीच सभ्यता क्या बन रहा है इसे टटोलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत बच्चों से करते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में बच्चे पढ़ते हैं हिंदुस्तान में। एक ऑनलाइन सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में 18 करोड़ बच्चे हर साल एडमिशन लेते हैं पहली कक्षा में, जिनमें से 7 करोड़ बच्चे प्राइवेट स्कूल में और 11 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूल में दाखिला ले लेते हैं। लेकिन इसी आधार को अगर मान लिया जाए तो 5वीं क्लास तक जाते जाते 4 करोड़ बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। उसके बाद शुरू होती है 8वीं तक जाते जाते लगभग फिर 3 करोड़ बच्चे और पढ़ाई छोड़ देते हैं। जब बारी आती है बोर्ड एग्जामिनेशन की तो 10th की बोर्ड देने वक्त सिर्फ शामिल हो पाते हैं 8 करोड़ बच्चे। फिर शुरू होती है हायर एजुकेशन का दौर, जिसमें अगर 10+2 को मिला लिया जाए तो लगभग 3.5 करोड़ बच्चे। और अगर हायर एजुकेशन के बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के ही मुताबिक अगर मान लिया जाए तो एक ऑनलाइन स्टडी के मुताबिक कुल बच्चों की मिला करके सिर्फ लगभग 15% बच्चे ही पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट कर पाते हैं। तो हालात कितनी विकट, क्योंकि चुनावी मैनिफेस्टो कहती है कि स्वर्ग मिल गया और हकीकत कहता है कि नर्क से भी बदतर जगह मिल गया। लेकिन ये तो हुआ बच्चों की बात। अब जरा बात कर लेते हैं शिक्षकों का। एक ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में इस वक्त 4,43,433 शिक्षक हैं, जिनमें से कई स्कूल ऐसे हैं जहां एक शिक्षक के द्वारा ही कामकाज किए जाते हैं। इससे बच्चों का क्लासरूम में भी डिस्टर्ब होते हैं और शिक्षकों पर ज़्यादा असर पड़ता है। अभी फिलहाल हाल ही में सरकार द्वारा जारी किए गए एनओसी के मुताबिक हमारे देश में लगभग 7 लाख शिक्षकों की कमी है, जिनमें से लगभग 2.5 लाख शिक्षक प्राइमरी स्कूल के और लगभग 4 लाख शिक्षक सेकेंडरी स्कूल के शामिल होते हैं। तो इन स्कूलों के पीछे तर्क क्या होती है, शिक्षक बनना कितना मुश्किल काम होती है, इसको परखने के लिए जरा और गहराई में चले जाइए। शिक्षक दिवस मनाने से पहले ऐसे तो बच्चों और शिक्षकों की मुलाकात हर रोज होती है, लेकिन आज शिक्षक दिवस के तौर पर हम इसको एक और ख़ास तोहफे के रूप में देखते हैं। शिक्षक दिवस जरा ये सोचना शुरू कीजिए कि उन बच्चों को क्या होगा जो कभी शिक्षक दिवस नहीं मनाए, जो कभी शिक्षक के साथ घुले मिले ही नहीं। एक वक्त की रोटी हो गई तो कभी पानी पी करके अपनी ज़िंदगी काटना पड़ा, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में हर घंटे कम से कम 15 बच्चों को अपहरण कर लिया जाता है, जिनमें से सिर्फ 25% बच्चों को ही रिकवर किया जाता है और बाकी बचे बच्चों की कोई अता पता नहीं होती। वो ऐसे लोग होते हैं जो गाफिया गैंग होते हैं और उन्होंने अपनी पूरी टीम को लगा करके चाहे बच्चों से भीख मंगवाते होंगे। आप तरह तरह की चौक चौराहे पर जब जाएंगे तो पता चल जाएगा कि कई लोग भीख मांगते नजर आ जाएंगे। लेकिन आप क्या सोचें कि भीख दे देना एक पुण्य का काम होता है, किसी को दान देना पुण्य का काम होता है, लेकिन उससे कभी पूछने की तर्क कीजिएगा कि भीख वे क्यों मांग रहे हैं, किस मकसद से। उन बच्चों के साथ भविष्य में खिलवाड़ कैसा हो रहा है, किस्मत कैसा खेल खेल रहा है। आखिर वो क्यों नहीं पढ़ाई कर पाए, आखिर क्यों वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नहीं बन पाए, और आखिर वो क्यों